नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत स्टार टाइपिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिस समय की बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी वो घड़ी आ गई है। एक मीम्स भी चलता है रावण का कि कंस था शायद कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो आज सभी स्टेनोग्राफर की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी थे, जो स्टेनोग्राफी का जो आरएसएसबी एग्जाम है उसका स्किल टेस्ट की जो डेट है, कल आप लोगों का वो एग्जाम जो है वो होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी बातें आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं, आपके एग्जाम को क्रैक करने में ये आपका बहुत साथ देने वाली है। तो सबसे पहले हमें एक तो आज इस वीडियो को देखने के बाद में दोस्तों आप लोग सो जाना, नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोगों ने काफी बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में ये जरूर इंपॉर्टेंट देखा गया कि अगर आपकी नींद पूरी हो रही है तो आपका जो रिजल्ट है वो 5% इंक्रीज होता है स्टेनो में। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, जैसे अगर आप मान लीजिए 95% अगर लेकर आ रहे हैं डेली, और अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो 5 से 6% आपका डिक्रीज हो जाता है रिजल्ट। मतलब वही रिजल्ट 89-90 पे आ जाएगा। अगर आप 85 ला रहे हैं तो वो 80 से भी डाउन हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपनी नींद जो है वो पूरी ले लेनी है। ठीक है, इस बार आप स्टेनोग्राफर की एक जो बड़ी समस्या थी वो हम लोगों ने पहले ही दूर कर दी कि गाइडलाइन जो थी वो प्रॉपर आरएसएमएसएसबी की बोर्ड से हम लोगों ने आप लोगों के लिए जारी करवा दी, जिसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है कि कहां पर क्या डैश लगाने हैं, कहां पर ये अपने चंद्र बिंदु लगाना है या नहीं लगाना है, डॉट लगाना है नहीं लगाना, आधा ने। तो जिस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने मुझे बताई, मैंने बोर्ड में आपकी बात को रखा और आपके हर तरह के सॉल्यूशन को मैंने बोर्ड की वेबसाइट पे ऑफिशियली लॉन्च करवा दिया। ठीक है, तो अब आप लोगों को इस चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई एग्जाम को किस तरह से टाइप करना है, क्या करना है। ठीक है, दूसरी चीज, आज आपको नींद पूरी ले लेनी है। कागज क्या रखने हैं, कागज पत्री में आपकी फोटो, आपका आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड रख लेना। एक बहुत समस्या बच्चों को ये भी आ रही है कि लोग देखिए अलग अलग, कोई पेन से यूज करता है, कोई पेंसिल यूज करता है, तो वहां पर लिखा हुआ है बॉल पेन। आज मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल आए कि सर जेल पेन तो चलेगा ही नहीं। भाई देखो, ऐसा है, आप जिस भी पेन से लिख रहे हो आप आराम से लेके जाओ, पेन के लिए आपको कोई मनाही नहीं होगी। इस चीज के लिए आप निश्चित रहे कि कई बच्चों को ये ट्रांसपेरेंट पेन वैन का कोई ऐसा इश्यू नहीं होता है। ये गाइडलाइंस 10-15 साल से चलती आ रही है और हमने भी खूब सारे एग्जाम्स दिए हैं। इसीलिए आप लोग इस चीज को निश्चित रहें कि आपका पेन जो है वो आप जो भी पेन यूज करते हैं आप लेके जाएं, आराम से वो यूज होगा। ठीक है, दूसरी बात, कल एग्जाम सेंटर पे जाना है। जो फर्स्ट शिफ्ट में जा रहे हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सेकंड शिफ्ट और लास्ट शिफ्ट वाले बच्चे जो हैं वो फालतू का ज्ञान विद्यार्थियों से ना लें। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। जो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के जो विद्यार्थी होंगे वो बाहर आकर बच्चों से ज्ञान ना ले, किस तरह की डिक्टेशन है क्या है। 5 मिनट के ज्ञान में तुम तो कुछ बदल नहीं लोगे। मेहनत काम आएगी जो अब तक साल भर से या जो 6 महीने से जो आप मेहनत कर रहे हो। एग्जैक्टली पॉइंट ये है, मेहनत वही काम आएगी, सक्सेस वहीं से निकलेगी। तो आप उधर जाके 10 चीजें पूछोगे, कोई मान लो इजी डिक्टेशन भी है, आपको उसने बाहर आते डरा दिया, तो ये डर बड़ी चीज है, आप समझिएगा। सांप ने अपन को कभी काटा नहीं है, स्नेक होता है ना, कभी काटा नहीं है। अपन सुनते हैं कि और यह सांप खा जाता है तो मर जाते हैं। ये डर ही है कि हम सांप से डरने लगते हैं, और सांप दूर से भी जाएगा तो हमारे होश उड़ जाते हैं, आप समझिएगा। स्टेनो का भी खेल क्या है, अगर किसी विद्यार्थी ने आपको बोल दिया कि डिक्टेशन बहुत ज्यादा हार्ड आ रही है, ये आ रही है, मेंटली रूप से खेलना पड़ेगा। यहाँ पर आपने मेहनत की है, आपको अपनी मेहनत पे भरोसा करना है। और डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि वहां पर जहां पर आप एग्जाम देने जाएंगे, बोर्ड का जो तरीका होता है कॉपी चेक करने के तरीके, सॉफ्टवेयर जो हम लोग कॉपियां चेक करते हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से आप अपनी कॉपी चेक कराइए, वहां पर मिस्टेक्स होगी। वहां पर हमने कोई दूसरा फॉर्मेट दे रखा है, आपने दूसरे फॉर्मेट पे लिख दिया, तो गलतियां होगी, आप समझिएगा। लेकिन वहां जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो बोर्ड में बारीकी से कॉपी चेक होती है, और जो अदर चीजें होती है जैसे मैंने बताया ना
कट्टा अगर कोड में लिखोगे और अदरवाइज डैश लगा के लिखोगे, हलंत लगा के लिखोगे तो भी सही माना जाएगा। तो वहां तो दोनों सही होंगे। तो आप ये मान के चलिए अगर आपने ईमानदारी से ढंग से पेपर दिया तो आपके हो सकता है 5% ज्यादा जो आप रिजल्ट डेली लेकर आ रहे हैं उससे 5% ज्यादा आपका रिजल्ट क्लियर होगा। नींद अच्छे से ले लेनी है, मेंटली प्रेशर नहीं लेना है, टाइम से एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। कल विद्यार्थियों को मैं भी जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनको मैं सेंटर पे मिलूंगा आर्या कॉलेज में, वहां पर भी आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी, तो जरूर अपन कल मिलेंगे। और सभी विद्यार्थियों को मैं फिर आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि आप जितने भी विद्यार्थी हैं आज अपनी नींद पूरी लें, अपने डॉक्यूमेंट्स रखें, अपने आप पर भरोसा रखें और शांति से घबराना नहीं है कोई कुछ भी टॉपिक हो। और एक सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, अगर कोई ऐसे टॉपिक पे जिस पे आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है, अगर ऐसे टॉपिक पे मान लीजिए कोई डिक्टेशन आ भी जाती है तो परेशान नहीं होना है भाइयों। देखो आपको एक चीज बताता हूं, हम एक बड़े वर्ड के पीछे हार्ड वर्ड के पीछे ना पड़े, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं हार्ड वर्ड तो बहुत इजीली लिख पाते हैं। बहुत आप देखना अगर आपने सॉफ्टवेयर पे अपनी स्टेनो दी होगी तो आपने एक इंपॉर्टेंट चीज नोट जरूर की होगी कि हम हार्डवर्ड तो लिख पा रहे हैं लेकिन उस हार्डवर्ड को लिखने के चक्कर में 3-4 वर्ड और छूट जाते हैं, या फिर है में डॉट, छोटी की, बड़ी की, कॉमा, स्टॉप, इस तरह की जो बिल्कुल बारीक से बारीक चीजें हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने मैं के अंदर डॉट नहीं लगाया तो भी तो आपकी फुल मिस्टेक है। और अगर कोई मान लीजिए कोई वर्ड आ गया अंतरराष्ट्रीय या फिर कोई आ गया विवेकानंद मान लीजिए, अब विवेकानंद भी आपकी फुल मिस्टेक ही काउंट होगी और मैं में डॉट नहीं लगाया वो भी फुल मिस्टेक काउंट होगी। तो आप समझिए इस गेम को कि हार्डवर्ड के चक्कर में खुद को परेशान नहीं करना है। पिछली बार की डिक्टेशन हो या इस बार की डिक्टेशन हो, डिक्टेशन का फॉर्मेट इजी आएगा। पहली बात ये काफी इस बार देखिए कोशिश जो बोर्ड भी जानता है कि 2 गुना विद्यार्थी भी पास होने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि 80% का क्राइटेरिया यहां पर रख दिया गया। पिछली बार 36% का क्राइटेरिया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है। 80% के क्राइटेरिया में बोर्ड भी ये चाहेगा, तो डिक्टेशन जो है वो आपकी थोड़ी इजी दी जाएगी। अब कुछ हार्ड वर्डों को पकड़ के भाई 20% का रिलैक्सेशन है, आप जानते हैं 20% का मतलब होता है 200 वर्ड। अब 200 वर्ड हार्ड कभी नहीं आएंगे, इतनी हार्ड डिक्टेशन बनी ही नहीं है, चाहे आप किसी की भी उठा लीजिए। जो स्टेनोग्राफर है, जो मेहनत कर रहा है, वो बच्चा जानता है इस बात को कि ऐसी डिक्टेशन ही नहीं है जिसमें 200 से ज्यादा हार्ड वर्ड हो। आप समझिए, तो आपको करना क्या है, वहां पर कोई हार्डवर्ड नहीं है, हार्डवर्ड का स्ट्रेस मत लेना। अब पूरा गेम आपका माइंडसेट खेलेगा, आपका दिमाग खेलेगा। आपके दिमाग को जितना कंट्रोल कर सकते हो उतना करें, परफेक्शन पे ध्यान दे, खुद पे भरोसा रखे, माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आपको प्यार करने वाले का साथ आपके साथ है, बस इतना बहुत है। ध्यान रखें, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट वालों को फर्स्ट शिफ्ट वालों से ज्यादा बात नहीं करनी है। हाँ ठीक है, गले मिलो, आपने हालचाल पूछो, दोस्त है तो, लेकिन ये मत पूछो डिक्टेशन में क्या था, कैसे वर्ड आए, फालतू की चीजें मत करो। और दूसरी चीज, लेवल सभी के तीनों ही शिफ्ट में जो है वो लेवल बराबर रहेंगे, ठीक है। तो आप अपना एग्जाम अच्छे से दें और ये भी जो ग्रुपों से थोड़ा सा दूर रहें। ग्रुपों में आपको ये भी कहा जाएगा कि भाई जो मिनिमम नंबर वाले हैं वो तो एग्जाम ही ना दे, ऐसा ही वो तो चाहते ही है भाई एग्जाम नहीं दे। कंपटीशन ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना 100% दो, नंबर 95 भी आएंगे बच्चों के, 98 भी आएंगे और इस बार चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आएंगे। मैंने आपको प्री की कट ऑफ में भी बोला था, सब लोगों ने पता नहीं अपने क्या क्या प्रेडिक्शन लगाए थे कि भाई इतनी जाएगी इतनी जाएगी। मैंने आपको लमसम जो मैंने एवरेज बताया था वही कट ऑफ आप लोगों की गई थी। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी गाइडलाइन और इस पे काम करवाऊंगा। मैंने रिवाइज गाइडलाइन भी आप लोगों के लिए जारी करवाई। अब सीधी बात है, क्लियर पूरी चीजों में, हर चीज में हम क्लियर हैं। ढंग से तैयारी करनी है, एग्जाम देना है, आराम से पास होगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। स्टेनोग्राफर को यूपी, आप आईएएस के पीए लग रहे हो, आप खुद आईएएस नहीं बन रहे हो, इतना भी हार्ड नहीं है, समझ लेना इस चीज को। एंजॉय करें एग्जाम के लिए, अब आराम करें आप लोग। और इसके बाद में जब 2 दिन, कल का एग्जाम होने के बाद में हम लोग
ओवरऑल पेपर्स के एनालिसिस पे हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या पेपर के पैटर्न गए, कितने क्या कट ऑफ जा सकती है, उस पे हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस है वो आएंगे। तो जुड़े रहें सारस्वत स्टेनो क्लासेस के साथ और सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। भगवान आपकी जो मेहनत है उसको अब फाइनल चरण में रंग लाए। भगवान आपका पूरा साथ देंगे और मेरी दुआएं हैं कि जिस भी विद्यार्थी ने मन लगा के मेहनत की है वो अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करे और भावी जो भावी स्टेनोग्राफर हैं वो आप बनकर जो है आप हमसे मिले, ये हमारी दुआएं हैं। और आपको कल के लिए ऑल द बेस्ट। अब आप नींद लीजिए और अपनी कल के सुनहरे भविष्य के लिए तैयार होइए और अपने एग्जाम को दीजिए। धन्यवाद आप सभी को और मिलते हैं कल। मैं आपके सेंटर पे भी उपलब्ध रहूंगा और मैंने आपको बता दिया है कि किसी चीज की कोई टेंशन नहीं लेनी है। जेल पेन लेके जाओ या कुछ भी लेके जाओ, पेन पेंसिल जिसे भी आप लिख रहे हैं प्रयोग कर दीजिए। और कल शाम को वापस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे वीडियो के कल के एनालिसिस, एग्जाम एनालिसिस के साथ में। तो जुड़े रहिए सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस के साथ। धन्यवाद।